मैं पूरे दिन पढ़ता रहता था इसके लिए। और फाइनली जब एग्ज़ाम में गया, एग्ज़ाम दिया मैंने, तो प्री में सिलेबस में है ही नहीं, वो तो मेंस में पूछा जाता है, लेकिन इसमें एचएक्स यूपीएससी का मतलब है टफ। तो उसको लगता है ऐसा कुछ बनाते हैं कि ऐसा पूछ लेते हैं कि किसी को आता ही ना हो। आप भी ऐसा कर रहे हो कि आप 10th लेवल का लिख के दे रहे हो, लेकिन क्वेश्चन ऐसे बना रहे हो कि 10th लेवल का टॉपर को दिलाओ ये सेट का, या वो पास कर ले। टीचर यही साइकोलॉजी खेलता है, आपको अपने साइड में करता है ताकि फिर से अगले साल उसको कोर्स खरीदो। क्या कोई टीचर आया? ये एग्ज़ाम नहीं, ये एक जुआ है। और इससे आईएएस तो बनते ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इससे बनते हैं काकरोच। दोस्तों, मैं यूपीएससी प्रीलिम्स दे के आया हूँ और इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। रूम से कई दिनों तक मैं बाहर नहीं निकला हूँ। मेरा टिफ़िन यहीं पे रूम पे आ जाता था, यहीं पे खा लेता था, रूम के अंदर ही रहता था, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं पूरे दिन पढ़ता रहता था इसके लिए। और फाइनली जब एग्ज़ाम में गया, एग्ज़ाम दिया मैंने, तो एग्ज़ाम मेरा मतलब क्वेश्चन देख के लगा कि हाँ टफ तो है, लेकिन इसके पहले भी मैंने कट ऑफ क्लियर किया है जीएस का। सीसेट की बात अभी इसके बात करेंगे, अभी जीएस की बात कर लेते हैं। तो मैंने इसके पहले भी जीएस का कट ऑफ क्लियर किया हुआ है, और तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई इसको सॉल्व करने में। हालांकि पेपर काफ़ी लेंदी था, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मेरे मन में आ रहा था कि इस बार की कट ऑफ कम जाने वाली है, और क्वेश्चन भी बन रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा पेपर देके। हालांकि इसमें दिक्कत उन लोगों को आई है जिन्होंने पहले कभी मेंस नहीं दिया। मैंने तो दिया है मेंस, स्टेट पीसीएस का भी दिया है। तो मेरा एक प्रकार से जो पढ़ने का तरीका था, मैंने मेंस का काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, और काफ़ी ब्रॉड नॉलेज हो जाता है मेंस का पढ़ने के बाद, क्योंकि एथिक्स वगैरह हम पढ़ते रहते हैं, और एक राइटिंग स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। तो मुझे उसका फ़ायदा इसमें मिला, क्योंकि इसमें मेंस लेवल के यार एथिक्स के क्वेश्चन इसमें पड़े हुए थे। एथिक्स तो प्री में सिलेबस में है ही नहीं, वो तो मेंस में पूछा जाता है, लेकिन इसमें एथिक्स के क्वेश्चन थे। हालांकि जो क्वेश्चन थे वो ऐसा नहीं था कि आप लोग नहीं कर सकते, वो जनरल नॉलेज से थे, बट जो लोग पहले कभी इसके बारे में सोचे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए ये टफ था। और मेरी स्पीड थी तो मैंने कर लिया, लेकिन जो लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनको शायद उतनी स्पीड नहीं थी, और इतने लेंदी, इतने एक पेज के क्वेश्चन, एक पेज में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो 2 घंटे में पूरा पेपर ही नहीं पढ़ा जाता है, सॉल्व करना तो दूर की बात है। तो ये पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ था और बहुत ही लेंदी था, तो ये आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें पेपर बनाने वाले की गलती हम कहेंगे, क्योंकि वो एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि बच्चे कैसे हैंडल करेंगे। वो तो बस ये नाम है ना कि यूपीएससी टफ होता है। देखो, मैं सब लोगों को मिलाकर बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोगों को ये पेपर टफ लगा, मेरे दोस्तों ने दिया काफ़ी सारे, उनको भी टफ लगा। तो यूपीएससी का मतलब है टफ, तो उसको लगता है ऐसा कुछ बनाते हैं कि ऐसा पूछ लेते हैं कि किसी को आता ही ना हो। समझ रहे हो? उससे गलत करवाना है। तो क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो मैंने छोड़े भी, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो बिल्कुल नहीं आ रहे थे, तो छोड़ने पड़ते हैं, सब पढ़े सॉल्व करने। तो मतलब कुछ भी पूछ रहे थे ये लोग। मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा यूपीएससी को सुधार करना चाहिए, और सिलेबस को आपको डिफाइन करना चाहिए कि अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कम से कम बता दो आप कहाँ से पूछोगे, है ना। देखो, फिर उसके बाद सीसेट का पेपर हुआ, और सीसेट में हमेशा मुझे डर लगता रहा है कि सीसेट में मैथ, रीजनिंग वगैरह, कॉम्पिटिशन वगैरह आता है, तो मेरा ये थोड़ा सा वीक पार्ट रहा है। लेकिन मैं इस बार तैयारी थी मेरी। हाँ, फिर मैंने सीसेट का एग्ज़ाम दिया, और आप मेरा पहले वाला भी अगर स्कोर देखें तो आप समझ सकते हो मेरा सीसेट का स्कोर देखकर मेरे सीसेट की प्रिपरेशन कैसी रही होगी। तो थोड़ा सा वीक पड़ जाता है मेरा। और अभी मैंने आंसर मैच नहीं किया है कहीं से, अब देखते हैं क्या होता है, कैसा आ जाता है मेरा एग्ज़ाम, पता नहीं क्या हुआ होगा। और सीसेट काफ़ी टफ था, काफ़ी मैथ के टफ सवाल आए थे। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जैसे आप यूपीएससी वाले लिख देते हो 10th लेवल का, बट 10th लेवल का होता नहीं, तो ये एक प्रकार से आप स्टूडेंट के साथ गलत कर रहे हो ना। जैसे कोई कंपनी बोले कि हमारे प्रोडक्ट से ये होगा खाने से, अगर वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कंपनी फ्रॉड कर रही है। तो एक प्रकार से आप भी ऐसा कर रहे हो कि आप 10th लेवल का लिख के दे रहे हो, लेकिन क्वेश्चन ऐसे बना रहे हो कि 10th लेवल का टॉपर को दिलाओ ये सेट का, या वो पास कर लेगा, नहीं कर पाएगा। 10th लेवल का क्या आप इतने टफ डाल रहे हो क्वेश्चन कि एसएससी वाले भी इसको 2 घंटे में नहीं सॉल्व कर पाएंगे। देखो, क्वेश्चन तो सारे सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन एक टाइम लिमिट होती है कि आपको उस टाइम के अंदर सॉल्व करने हैं। तो काफ़ी लेंदी था। मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी यूपीएससी को सुधार करने की ज़रूरत है। आप बेसिकली उन लोगों को सिलेक्ट ही नहीं कर रहे हो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं।
क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने वाले के लिए जीएस इतना बड़ा सिलेबस होता है, वो जीएस ही पढ़ता रह जाता है। आप सीसेट भी अगर टफ कर दोगे, वो भी क्वालिफाइंग है, आप 33% आपको लाने ही है। चलो जीएस में ये इतना सुकून रहता है कि कट ऑफ नीचे चली जाएगी, इसमें कट ऑफ का कुछ है नहीं। कोई आया घर पे मिलाया कि अरे कम बन रहे हैं मेरे, तो शुरुआत से पहले दिन से ही वो डिप्रेशन में चला जाता है बेचारा। उसको मतलब 33% से कम आए तो श्योर हो जाता है कि अब तो नहीं होने वाला है ना। तो अगर आपको क्या चाहिए सीसेट में, आपको एप्टीट्यूड देखना है, मेंटल एबिलिटी देखनी है, तो थोड़ा सा आप उसी लेवल का दीजिए कि हाँ उसको क्वेश्चन आता है वो कर लेगा। आपको ये करने की क्या जरूरत है, क्वेश्चन इतने बड़े दे रहे हो कि सॉल्व करने में इतना लंबा टाइम लग रहा है। उसमें आप क्या देखना चाहते हो स्टूडेंट का? आप स्टूडेंट की कॉन्सेप्ट ही देखना चाहते हो ना कि उसको आता है कि नहीं। तो छोटा सा सवाल दो, तो कॉन्सेप्ट अगर उसको पता होगा वो सॉल्व कर लेगा। इतना बड़ा देने की क्या जरूरत है कि उसको कई स्टेज में वो सॉल्व कर रहा है, उसका पॉइंट में आ रहा है कैलकुलेशन। वेरी वेरी बैड, मैं इसको अच्छा नहीं बोल सकता हूँ। और मुझे लगता है ये भेदभाव हो रहा है उन लोगों के साथ हिंदी मीडियम से हैं और आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, उनसे नहीं हो पाता है। आप बेसिकली उन लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो जो यूपीएससी तैयारी करते ही नहीं है। जिनको मैथ अच्छा आता है वो इसमें सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जीएस आपने ऐसा ही बना दिया क्योंकि जीएस तो ऐसा है कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसको भी सेम ही लग रहा है, जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा है उसको भी सेम लग रहा है। दोनों के लिए एकदम कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो अब लोगों का कट ऑफ डिसाइड हो रहा है सी सेट से, और सी सेट को आपने ऐसा बना दिया कि यूपीएससी वाला बंदा पास नहीं कर पाएगा। जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा है बेसिकली वो पास हो रहा है। तो यूपीएससी में कौन सिलेक्ट हो रहे हैं? जो यूपीएससी की तैयारी करते ही नहीं थे, किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे थे, वो लोग यूपीएससी में सिलेक्ट हो रहे हैं। जो ईमानदारी से तैयारी करता था वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। देखो ये बात मैंने जनरली सबके लिए बोली है। तो क्योंकि बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं जो काफ़ी दुखी है इस टाइम, तो मैं उन सब के लिए और भी बहुत लोगों के लिए बोलना चाहूँगा, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है, ये गलती है आयोग की। आयोग को इसमें सुधार करना चाहिए। हालांकि वो सुधार नहीं कर सकता है, क्योंकि करना होता कर देता। अब इसमें सी सेट का मुद्दा जब संसद तक पहुंचा है तो मुझे ऐसा लगा था कि इस बार शायद पेपर आसान आएगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। यूपीएससी ने पेपर टफ दिया। पिछले साल से भी सी सेट का पेपर टफ था, और जीएस की तो बात ही अलग है, उसका तो कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं, आपने ईमानदारी से तैयारी की है। अब ये होता है थोड़ा सा, एक बोल रहा था मेरा दोस्त कि घर वाले जो होते हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि जो घर में आप बताते हो पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो इसका अनुमान लगाया जाता है कि आपने सही से तैयारी नहीं की इसलिए पेपर नहीं अच्छा। देखो मैं जान सकता हूँ पेपर क्यों नहीं अच्छा हुआ, जो तैयारी करते हैं वो जान सकते हैं, लेकिन जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, हुआ या नहीं हुआ, पास हुए या फेल हुए। फेल हुए इसका मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे थे। तो अगर आपका पेपर बहुत अच्छा होता है लेकिन कट ऑफ आप क्लियर नहीं कर पाते हो, आपने बहुत पढ़ा कट ऑफ क्लियर नहीं की, और एक दूसरी तरफ और है जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था, साल भर मौज मस्ती की, उसका भी कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। लेकिन लोग क्या बोलेंगे, दोनों लोग एक ही स्टेज में खड़े हो, बराबर खड़े हो तुमने, क्योंकि लोगों को ऊपर से देखने में नहीं पता चलता ना कौन कितना पढ़ता था। लोग सिलेक्शन देखते हैं, ऊपर से देखने में नहीं पता चलता, आप भले बहुत मेहनत करके आ रहे हो। तो ये सब सरकारी नौकरी करने में ये सब समस्याएं आती हैं। तो प्रकार से जुआ बोल सकते हैं इसको, लाइफ के साथ जुआ खेले हो अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इसमें कोई भरोसा नहीं है। आप जब जुआ खेलते हो तो उसमें आप पैसे हारते हो जीतते हो, तो पैसे आप अर्न कर सकते हो, लेकिन इसमें आपकी लाइफ जाती है, बहुत बड़ा लाइफ का हिस्सा चला जाता है, बहुमूल्य हिस्सा लाइफ का, और फिर भी सिलेक्शन 1% से भी कम लोगों का होता है इसमें। तो आप समझ सकते हो ये कितना बड़ा जुआ है। तो इसमें अगर आप आ रहे हो तो तभी आओ जब आपको पता है कि हाँ मैं जुआ खेलने ही जा रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड अच्छा है, मैं कुछ भी लाइफ में कर सकता हूँ। अगर आप सिर्फ फ्यूचर के लिए सोच रहे हो और आपका कोई बैकग्राउंड ठीक ठाक नहीं है तो आप इसमें ना आइए। ये एग्ज़ाम नहीं, ये एक जुआ है, और इससे आईएएस तो बनते ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इससे बनते हैं काकरोच। और मैं कुछ चीज़ें टीचर्स के बारे में भी कहना चाहूँगा जो यूट्यूब में पढ़ाते हैं। देखो बहुत से ऐसे टीचर आ चुके हैं जो कहेंगे कि मेरे पढ़ाया हुआ सब आया है, इस बार भी कहेंगे, हर साल कहते हैं, आप जानते हैं पढ़ाया हुआ कितना आया है। तो और वो टीचर ना एक साइकोलॉजी खेलते हैं आपके माइंड के साथ। वो क्या करते हैं, हर साल का नियम है, जब भी एग्जाम होता है आप गौर करना, सभी टीचर आयोग की बुराई करता है, बहुत कठिन पेपर बनाया, ऐसा नहीं बनाना चाहिए था, आप बहुत गलत कर रहे हो। ऐसा करने से क्या होता है, स्टूडेंट को लगता है टीचर बिल्कुल सही बोल रहा है। टीचर स्टूडेंट को खुश करने के लिए ऐसा बोलता है, क्योंकि टीचर को अपना बिजनेस चलाना है। टीचर को क्या करना है कि उसको तो कोर्स अपना बेचना है। ऐसा तो नहीं कि पेपर अगर पढ़ाया हुआ नहीं आया तो अब कोचिंग बंद हो जाएंगी। यूपीएससी तो ऐसा ही कर रहा है कि पढ़ाई हुआ नहीं आ रहा है, करंट अफेयर जिसने पढ़ाया एक भी करंट अफेयर का सवाल नहीं मिला, जबकि करंट अफेयर बहुत सारे आए हुए थे।
क्वेश्चन तो ऐसे आए कि एकदम हवा नहीं लगी। तो टीचर क्या करता है, टीचर आयोग के बारे में काफ़ी बुरा भला बोलता है कि स्टूडेंट उसके तरफ अट्रैक्ट हो, और क्योंकि स्टूडेंट के मन में एक खुन्नस होती है ना, एग्ज़ाम देके आया, उसको बहुत टफ एग्ज़ाम लगा, तो अब जो बोल रहा है कि एग्ज़ाम बहुत टफ आया, एग्ज़ाम बिल्कुल गंदा था, ऐसा था, बहुत घटिया था, तो स्टूडेंट को बहुत अच्छा लगता है दिल से, हाँ ये बिल्कुल मेरी मतलब कि मेरे साइड में बोल रहा है। और टीचर यही साइकोलॉजी खेलता है, आपको अपने साइड में करता है ताकि फिर से अगले साल उसको कोर्स खरीदो। क्या कोई टीचर आया ऐसा सामने कि उसने इस संस्थान में यूपीएससी में सुधार करने की कोशिश की? सिर्फ यूट्यूब में बोलने से क्या होता है, आप ज़मीन में जाओ। जैसे एसएससी में काफ़ी टीचर आए थे और आंदोलन किया काफ़ी सारा, और एसएससी ने सुधार किया, लेकिन अभी तक यूपीएससी के मामले में ऐसा देखने को नहीं मिला। सिर्फ यूट्यूब में बोलते हैं बच्चों का विश्वास जीतने के लिए कि बच्चे खुश हो जाएं, और बहुत ही मतलब गाली देते हैं यूपीएससी को, और बच्चे खुश हो जाते हैं बस। और बस क्या होता है इससे, क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अगर आप, मैं टीचर से कहना चाहता हूँ, अगर आप सच में बच्चों के बारे में सोचते हैं तो आप जाइए। क्या आपने इसके बारे में हाई कोर्ट में सवाल उठाया? क्या आप इसके लिए व्यक्तिगत तौर पे सामने आए, ज़मीनी स्तर पर आपने इसका मुद्दा उठाया, आंदोलन किया? क्या इसके बारे में कुछ नहीं किया? क्योंकि स्टूडेंट ये सब नहीं कर सकता है, उसको पढ़ने से टाइम फुर्सत नहीं मिलती है। ये सब करेगा, कोई करेक्टर में कुछ दाग लग गया, उसकी सरकारी नौकरी कभी नहीं लगेगी ना। स्टूडेंट नहीं कर सकता, स्टूडेंट आपका सपोर्ट कर सकता है। तो आपको स्टूडेंट का सपोर्ट करने के लिए आप आगे आइए, तो स्टूडेंट तो आपके साथ ही रहेगा। लेकिन कोई टीचर ऐसा नहीं करता है, इसलिए ध्यान देना। कोई भी टीचर अगर यूपीएससी के बारे में सवाल उठा रहा है, कोई समझो सिर्फ फालतू की बातें बोल रहा है, वो कुछ नहीं चाहता है ऐसा। वो चाहता है और ही कठिन पेपर आए जिससे उनका बिजनेस और चले। तो अगर कोई टीचर यूट्यूब में बोलता है कि पेपर अच्छा नहीं था, ये था, वो था, बहुत घटिया पेपर था, तो आप कमेंट करना कि आपने इसके लिए फिर क्या किया। क्या आप सिर्फ बोलना जानते हैं?